दोस्तों कुछ दिनों में ईद आने वाली और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ हुड़दंगी कुछ शरारती तत्व दोबारा से हुड़दंगी करने के लिए तैयार बैठे होंगे। पर उसके लिए बाबा योगी आदित्यनाथ ने अभी से इंतजाम कर लिए और उन्होंने साफ कर दिया कि सड़क पर हुड़दंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़े तो एक की जगह दो शिफ्टों में नमाज पढ़ो, तीन में पढ़ो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो दूसरे तरीके से तुम्हें ट्रीट किया जाएगा, दूसरे तरीके से तुम्हें समझाया जाएगा। जिसको लेकर वारिस पठान जैसे लोगों में बुरी तरह से आग लग गई है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं 38 लाख एकड़ में स्क्वायर मीटर आते हैं, लगभग 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ मान लीजिए तो सिर्फ पुरुष ही आते हैं नमाज अदा करने, तो 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो जानते कितना आएगा? लगभग 170 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, जबकि एक व्यक्ति को नमाज करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। यानी जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके 1/10 को भी यूज कर ले तो जगह की कोई कमी नहीं है। मगर ना 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 ना, मुझे उस जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर ही बैठ के इन पर ही नमाज करना है। ये जो मानसिकता है, ये समस्या है। देश सवाल कर रहा है, मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल करके शेख को मिल रहे हैं वहां पर, और या भारतीय मुसलमान के ऊपर उनके मंत्री जुल्म कर रहे हैं। जुल्म का खात्मा क्या जुल्म हो रहा है? सबका मुसलमान को लाख से रस्ते पे मारा जाता है। अरे वोट तो देता नहीं कोई आपको यूपी में, खाली जुल्म करते रहते हैं आप। दरअसल हमारे आज के डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी बाबा योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को एक्सप्लेन कर रहे थे, तभी वारिस पठान की बुरी तरह से सुलग गई और वो बड़बड़ाने लगा, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप ने भी उससे जमकर मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सब आरोप ये लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं, धर्म के आधार पर। तो उसमें बुराई क्या है? कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल दो नजर से नहीं देखते, बिल्कुल ईमानदारी से एक ही नजर से देखते हैं, और वो नजर है कानून की नजर। किसी को नमाज से कोई आपत्ति नहीं है। अगर सड़क पे नमाज करनी है, नियमानुसार परमिशन लीजिए और उसके बाद करिए, कौन रोक रहा है? आखिर ये बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है कि नहीं? बल्कि सरकार पूरी व्यवस्था करती है। शबे बारात की व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? सड़क पर भी होती हैं, सजावटें भी होती हैं, कहीं कोई उसके ऊपर कोई रोकता है नहीं। पर बगैर परमिशन लिए हम ये करेंगे, यानी अपने को कानून से ऊपर मानेंगे, ना जगह की परमिशन लेंगे, ना समय की परमिशन लेंगे। ये मेरी शहंशाही है कि मैं जहां चाहूंगा वहां पे बैठ जाऊंगा, ये थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, ये कोई प्रतिबंध की बात पहली बार तो हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 22 साल 1977 टू 1999, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, मुलायम सिंह की भी रही और मायावती जी की भी सरकार रही, 22 साल शियाओं को मदे साहबा का जुलूस नहीं निकालने दिया गया। प्रतिबंध नहीं निकालने देंगे, सिर्फ सुन्नियों का जुलूस निकलेगा। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब उनको परमिशन मिली। कारगिल में नहीं निकालने दिया जाता था शिया समुदाय को जुलूस, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब परमिशन मिली। तो कुछ नया नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जो लोग जगह की कमी का बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं 38 लाख एकड़ में स्क्वायर मीटर आते हैं, लगभग 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ मान लीजिए तो सिर्फ पुरुष ही आते हैं नमाज अदा करने, तो 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो जानते कितना आएगा? लगभग 170 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, जबकि एक व्यक्ति को नमाज करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। यानी जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके 1/10 को भी यूज कर ले तो जगह की कोई कमी नहीं है। और ऑफिशियली बोल चुके हैं कि उन जमीनों के ऊपर तो इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, ना कोई अनाथालय बना रखा है, ना कुछ कर रखा है। अब ये और भी गजब बात है कि जमीन मेरे पास ढेर सारों है, इतनी है कि अगर हम साष्टांग दंडवत करके भी करना चाहें तो भी सब कुछ हो जाए। मगर ना 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 ना, मुझे उस जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर ही बैठ के, यानी उधर कानून का यह दुरुपयोग करना है कि जमीन मेरी और उसके बाद सरकारी जमीन पर ही नमाज करना है। ये जो मानसिकता है, ये समस्या है। यहां धार्मिक विषय बिल्कुल नहीं, यहां ध्यान कानून की पालन की मानसिकता का है। उन्होंने साफ ये कहा है कि आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, अगर आपको इतनी ही वो है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए। अब सीधा आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि आप एंटी मुस्लिम हैं सुधांशु जी, और ये 2027 की लड़ाई के लिए अभी से पिच और टोन सेट किया जा रहा है।
इस पर जवाब दीजिए ना। अन्य धर्मों में भी कई जगहों पर आप देखेंगे, चाहे नवरात्र के दौरान अलग अलग आयोजन किए जाते हैं या मंदिरों के बाहर कई बार आयोजन होते हैं, तब तो शिफ्ट में पूजा करने के लिए किसी को नहीं कहा जाता। उनका डायरेक्ट आरोप है कि एंटी मुस्लिम है। इस पर जवाब दीजिए। अब दूसरी बात बताता हूं, देखिए जहां तक ये बात है, आपने कहा शिफ्ट की, तो मैंने उसका उत्तर तो पहले दे दिया। वक्फ बोर्ड की जमीन पे जाके करिए ना, सवाब का सवाल है, वो तो मजहब के लिए दी गई है। क्यों नहीं करना भाई वक्फ की जमीन पे, सड़क पे क्यों करना है? परमिशन लीजिए, पार्क में करिए। मस्जिद के पास जहां तक शिफ्ट की बात है, क्यों अंजना जी, मंदिरों में जाते हैं लोग तो सब एक एक टाइम पे दर्शन करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आते हैं, दर्शन करते हैं, एक शिफ्ट चली जाती है, दूसरा आते हैं, दूसरा जन समुदाय आता है, वो दर्शन करता है, फिर वो चला जाता है। हमें वहीं करना है मस्जिद में, तो हम शिफ्ट में कर लें, नहीं तो जो आपके मजहब के नाम पे दी हुई जमीन है उस पे कर लें। इसमें कौन सी समस्या है? हमारी समझ के बाहर है। समस्या केवल यह है कि कानून मेरी जेब में, और इनको समझा कौन रहा है? वो लोग जो कहते हैं संविधान मेरी जेब में। ठीक है जी। योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा है? आप तो लॉयर है पेशे से, आपको तो पता है लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। और पूरी लिस्ट देखिए देशों की जहां पर ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। पूरा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, सड़क पर नमाज बैन है। यहां पर यूएई, भाई इतनी यूएई की आप लोग बात करते हैं, यूएई वहां पर बैन है। ईरान में बैन है। ईरान के लिए हमारे देश में कई लोग पैसा सोना सब इकट्ठा कर रहे हैं, उस ईरान में भी सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है। फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, खैर बाकी के जो देश हैं जिसमें यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वहां बैन है। और यहां पे भारत में जब अलाउड नहीं है तो किस, सऊदी में भी बैन है, सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे? क्यों? सबसे पहले तो अंजना जी, जितना वक्त आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया बोलने के लिए, मुझे उसका आधा समय खाली दीजिए, मैं अपनी बात रख दूंगा अनइंटरप्टेड। थैंक यू वेरी मच। बात नंबर 1 अंजना जी, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा और वाकई में लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा। योगी की दादागिरी, धांधली, धमकी से नहीं चलेगा। बात साफ है। योगी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से। संविधान की शपथ लेके बैठे, मगर कौन सा संवैधानिक काम कर रहे हैं यार, बताइए मुझे। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत, हर आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप बुलडोजर की बात मत करिए, वो बुलडोजर से उड़ा देते हैं, कटमुल्ला तक बोल देते हैं, पाकिस्तान कभी भेज देते, कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात कर देते। तो कौन से दिन योगी ने संविधान की बात की? कभी नहीं। बात नंबर 2, देखिए नमाज पढ़ना एक एसेंशियल हिस्सा है मुसलमान का। कौन रास्ते पे नमाज पढ़ता है? किसको शौक है धूप में, गर्मी में, बारिश में बाहर खड़े होकर नमाज पढ़े रास्ते के अंदर? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो तकलीफ के कारण आदमी जुम्मा की नमाज या ईद की 2 जो नमाज है वो पढ़ लेता है 5-7 मिनट के लिए। क्यों? कौन से सबके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? फिर कौन सा ट्रैफिक का वायलेशन हो जाता है? किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है? अब आपने लॉ ऑफ द लैंड की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, संविधान की बात कर रहा हूं मैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन नॉन मुस्लिम त्योहार बनाते हैं, रस्तों के ऊपर हमने गरबा खेलते हुए देखा है, एयरपोर्ट पे डांडिया रास खेलते हुए देखा है, ट्रेनों में हमने भजन कीर्तन करते हुए देखा है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उनकी आस्था का सवाल है। सेकुलरिज्म में हम रहते हैं, सबको अपना त्योहार मनाने का हक है। एक सेकेंड, सड़क पर आपने कब किसी को देखा है बैठकर मंदिर घंटी बजाते हुए पूजा करते हुए? वो भी हर हफ्ते। अब आप चिल्लाइए। देखा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ मुंबई में नहीं चिल्लाए नहीं, मेरे आवाज जाता है। मैंने देखा है मुंबई में, चलिए मेरे साथ, मैंने देखा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, मैं खुद मैं अभी दिल्ली से उड़ के आऊं तो आपका देखने के लिए कुछ भी बोल दो। हमने गणेश का जो फेस्टिवल होता है, हाँ उसके लिए अरे आज की परमिशन बात थोड़ी लिया जाता है है ना सर। अरे आज की बात मैं तो आपको बताने के लिए लेके चल रहा हूं। मुंबई में आप आएंगे, मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं तथ्य में बोल रहा हूं, बीजेपी की तरह हवा में फायर नहीं करता हूं। जो की बात खत्म नहीं हुई अंजना जी, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा प्लीज। बोलिए। अब योगी जी ने ये नया फितरा शुरू कर दिया। मुझे बताइए ना, कावड़ियों पे तो फूल बरसाते, हम तो आपत्ति नहीं उठाते, तो फिर नमाज ही के लिए क्यों? क्या तकलीफ है आपको मुसलमानों से? खाने पीने से नफरत मुसलमानों के, बुरके से नफरत, हिजाब से नफरत, अब नमाज से नफरत। और ये करके ईद ने क्या कर दिया? एक होड़ लगी है इसमें सीएम की, बीजेपी के। कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन जो सबसे ज्यादा मुसलमान को गाली दे, उसको चैंपियनशिप से नवाज दिया जाता है। कहीं पर कोई बोल रहा था यहाँ पे पड़ेगा, लात मारेंगे, तमाम चीजों से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया। नीट का पेपर लीक हो गया, उससे ध्यान भटका दिया आज इन लोगों ने। पूरी तरह से पेट्रोल डीजल का 3-3 रुपया भाव बढ़ गया, उसके ऊपर से पूरा ध्यान भटका दिया ये लोगों ने। देश सवाल कर रहा है, मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल करके शेख को मिल रहे हैं वहां पर, और या भारतीय मुसलमान के
ऊपर उनके मंत्री जुल्म कर रहे हैं। जुल्म का खात्मा क्या करो। जुल्म हो मोदी रहा जी है? बोलते हैं, सबका जुल्म। साथ सबका विकास सबका विश्वास की, क्या ये जुल्म विश्वास इस हो तरह रहा आप है? हासिल करेंगे। अरे एक आदमी मुसलमान नमाज पढ़ा तो आपको तकलीफ क्यों? जुल्म नहीं है ये? मुसलमान को लात से रस्ते में मारा जाता है, ये अरे जुल्म वोट नहीं है? तो एक आदमी देता रस्ते नहीं में कोई नमाज आपको पढ़ रहा यूपी होता में, है, खाली आप लोग जुल्म विरोध जुल्म होता है। करते रहते हैं जुल्म आप। नहीं है ये, मुसलमानों वोट के हक को देते नहीं छीनने की आपको बात ये लोग। कर रही है। नहीं, वोट तो देता नहीं हो रहा मुस्लिम है। अरे तबका क्यों रस्ते में आपको। नमाज पढ़ा था नहीं देखा दिल्ली में? एक देंगे, सीट वोट नहीं भी अभी तक देंगे। जीत पाए आप यूपी अरे में। अंजना जी, हाँ। अरे तो इन लोग कर देते पहले ना वो पार्टी का काम। नाम बदलिए। ध्रुवीकरण की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, मुसलमानों से नफरत फैलाने नहीं बदलेंगे। क्यों? पार्टी का नाम बहुत अच्छा, ऑल क्यों? इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहुत खुशी है हमको, नाम से हमको खुशी ठीक होता है, है। रखिए। इनको बोलो नाम बदले। रखिए, एक सेकंड। वो इसकी तुलना सीधा कांवड़ यात्रा से कर रहे हैं कि भाई कांवड़ यात्रा तो निकाली जाती है ना, उन पर तो आप फूल बरसाते हैं। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन ली जाती है और सड़क का एक हिस्सा होता है और कुछ दिनों के लिए होता है, आप भी परमिशन लीजिए। मैंने बचपन में खूब शबे बारात के देखे हुए हैं, पंडाल लगे हुए बचपन में, परमिशन लेके होता था। गाड़ी तोड़ने के लिए मुहर्रम का भी परमिशन जुलूस दिया था। निकलता है, परमिशन काबा लेके लूटने होता के लिए है। परमिशन मदे दिए साहबा थे। का जुलूस निकलता है, परमिशन लेके। हाँ, वो यात्रा मगर मैं में एक जो बात निकले बताना थे, चाहता गाड़ियां हूं, तोड़ दी। जो बात वारिस तो पठान ने जो ढाबे लूटे कही, लिए। एक वकील के नाते एक बात परमिशन बहुत लेके साफ हो लूटे गई थे। कि अगर इसका अर्थ हो गया कि नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर भी हो सकती है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो ये दावा करते हैं, अगर प्लेस जगह नहीं का है तो- इंपॉर्टेंस नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, गर्भगृह में ही मंदिर हो, मूर्ति होगी और मूर्ति की पूजा गर्भगृह में ही होगी, सड़क पर नहीं होगी। तो स्थान का महत्व यहां है। यही इन लोगों की आदत है, ये चीख कर वो बात बोल दिया करते हैं जो इनको ही एक्सपोज कर दिया करती है, जो इनके ही दावे को ध्वस्त कर दिया करती है। अब ये वारिस पठान साफ साफ बोल रहा है कि भाई हम भी अगर कहीं भी नमाज पढ़ लें तो इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है, इसमें सरकार को क्या दिक्कत है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें नमाज पढ़ने के लिए किसी मस्जिद की जरूरत तो नहीं है। फिर आखिर क्यों हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा मस्जिद मौजूद है? क्यों ऐसा है कि वो देश जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं यानी कि इंडोनेशिया, वहां पर भी इतने मस्जिद नहीं है जितने हमारे भारत देश में बने हुए हैं, जबकि इसके हिसाब से मुसलमान नमाज तो कहीं भी पढ़ सकता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार।